इस लॉकडाउन की वजह से आप लोग पढ़ तो नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी आप अपने घर पे तैयारी कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के अनुसार आपकी जो गणित की किताब है उसमें एक चैप्टर है पराइट का, सबसे लास्ट की प्रश्नावली है, ये आपकी प्रश्नावली नंबर 18। इसके 4 नंबर के सवाल आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2021 के पेपर में आएंगे। उसमें एक प्रश्न जो आता है, एक क्वेश्चन उसके नंबर होते हैं, अंक होते हैं उसका 1, और एक क्वेश्चन आएगा उसके अंक होंगे आपके पास 3, यानी कि कुल मिला के 2 क्वेश्चन आपको इस पराइट का संबंधित प्रश्नावली से आएंगे। आप इसकी अपने घर पे रहकर इस प्रोग्राम के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं कि ये प्रायिकता वाली प्रश्नावली आप पुराने बच्चों से बुक्स लेकर पढ़ा सकते हैं। नहीं भी लोगे तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप उनको हल भी कर सकते हो। अपन शुरू करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का तात्पर्य ये होता है कि किसी भी घटना में कितनी संभावनाएं परिणामों की, किसी भी घटना के परिणामों की कितनी संभावनाएं, वहां वो प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता उन्हीं चीजों की निकलती है जिनकी घटना होना निश्चित है, जिनकी घटना होना निश्चित है उन्हीं की प्रायिकता निकलती है। जैसे मान लीजिएगा कि एक पासा है और आप उसमें पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 तक लिखे होते हैं। इसी प्रकार सिक्का होता है, आपका पासा है, सिक्का है, सिक्का के 2 पहलू होते हैं, 2 इसके परिणाम होते हैं, या तो चित आएगा या पट आएगा। अंग्रेजी में इसको हेड या टेल से संबोधित करते हैं। इसी प्रकार पासे में 6 अंक होते हैं, तो यहाँ इनसे इनको इनके घटनाओं में संभव परिणाम है। पासा के 6 परिणाम संभव है, सिक्के में 2 परिणाम संभव है। जिनमें परिणाम संभव है उन्हीं में प्रायिकता निकलती है। और जहां परिणाम की संभावना नहीं है, जैसे मान लीजिए बादल हो रहे हैं, अब बरसात होगी या नहीं होगी, कोई संभावना नहीं, हो भी जाएगी नहीं हो जाएगी, तो ऐसी घटना प्रायिकता की श्रेणी में नहीं आती। कोई व्यक्ति है, उसके बारे में कहा जाए कि कार चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, अगर वो ड्राइवर है तो कार चला पाएगा, और ड्राइवर नहीं है तो कार नहीं चला पाएगा। तो ऐसी घटना में कोई संभावित परिणाम नहीं है, तो ऐसी घटनाओं की प्रायिकता नहीं निकलती। प्रायिकता में 2 प्रकार की घटनाएं होती है, एक तो संभव घटना है, निश्चित घटना। जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होती है, और जो अनिश्चित घटना होती है उसकी कोई प्रायिकता नहीं होती है, यानी कि वो घटना घटित नहीं हो सकती। जो घटना घटित नहीं हो सकती वो घटना अनिश्चित घटनाएं कहलाती है, और उसकी कोई प्रायिकता नहीं होती, यानी उसकी प्रायिकता 0 होती है। दूसरी चीज, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा ही होगा, इससे बड़ा मान नहीं होगा। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण से देता हूं कि 1/2, 0.15 और 1.5 और 4/3। इसमें ये 1/2 प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि इसका मान 0 से 0 से बड़ा और 1 से कम है। 0.15 की किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है, लेकिन 1.5 प्रायिकता नहीं हो सकती, और 4/3 ये इसका मान भी 1 पॉइंट ऊपर आएगा, फिर भी प्रायिकता न हो सकती। प्रतिशत में देखो आप 20% है आपका, प्रतिशत को जब आप भिन्न में बदलोगे तो आपके पास आएगा 20/100, यानी कि इसका मान भी 1 से कम है, तो ये भी प्रायिकता हो सकती है। ऐसी कुछ बेसिक चीजें हैं जो प्रायिकता हल करते वक्त आपको ध्यान रखना है, ताकि जब आपका आंसर आए तो आप देखें कि आंसर आपका 1 से कम है और 0 से बड़ा है। इसके अलावा माइनस में कोई प्रायिकता नहीं होती, -1 किसी की प्रायिकता नहीं होगी, -1/2 कोई प्रायिकता नहीं होगी। तो आप समझे, 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं आई निकलेगी और माइनस में भी प्रायिकता नहीं निकलेगी। ये बेसिक चीजें हैं। अब मैं आपको आपके सिलेबस से, जो 10th क्लास का सिलेबस है और जिसमें जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझाता हूं टॉपिक वाइज कि क्या क्या चीजों पर आपको अध्ययन करना है। पहला अपन सिक्के के बारे में देखते हैं। सिक्के से संबंधित, सिक्का जो आपका होता है, मैंने आपको बताया कि सिक्का के 2 परिणाम होते हैं, या तो चित आएगा या पट आएगा। अंग्रेजी में हेड या टेल से संबोधित करते हैं। सिक्के में 3 प्रकार के आपके क्वेश्चन बनता है। कैसे? पहला, जब एक सिक्का उछाला जाए, एक सिक्का
उछाला जाए। जब आप एक सिक्का उछालोगे तब मैंने आपसे कहा प्रायिकता का मतलब होता है उस घटना के सभी संभव परिणाम। तो इस सिक्के में सभी संभव परिणाम कितने हैं? 2। तो आप लिखोगे सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है सिक्के में? एक सिक्के में 2 होती है। अब प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता। तो सिक्के में एक ही चित होती है और एक ही पट होती है। तो वो एक जो चित और पट होती है उसको कहते हैं अनुकूल परिणाम। तो फिर आप देखोगे चित के बारे में पूछे तो चित लिखना है, पट के बारे में पूछे तो पट लिखना है। तो एक चित आने की या चिताने की, चिताने के अनुकूल परिणाम। पट के बारे में भी ये लिखा जाएगा, हेड और टेल के बारे में भी यही लिखा जाएगा। अब आप समझे एक सिक्के को उछालने पर की जब बात आए, प्रश्न बताया एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता। तो उस स्थिति में आप सभी संभव परिणाम सिक्के में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और एक चित या एक पट आने के अनुकूल परिणाम उसमें ओनली कितने होते हैं? 1 होते हैं, इसलिए 1 आ जाएगा। प्रायिकता का जो आपका है सूत्र वो होता है अनुकूल परिणाम बटे प्रायिकता। तो एक चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम की संख्या और सभी संभव परिणामों की संख्या, ये 1 और बटे 2। तो ये एक सिक्के वाली बात अपन ने समझाई। अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो सभी संभव परिणाम उसमें होते हैं 2। और चित या पट की बात करें तो ओनली उसमें एक होती है, या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। तो आया समझ में। अब बात करते हैं सिक्के संबंधी दूसरी। सिक्के संबंधी दूसरी बात है कि जब 2 सिक्के, इस बात को किस तरह समझिए आप, क्वेश्चन क्या होता है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, तो उसके अलग अलग 3-4 तरह के परिणाम आते हैं। तो अब आप देखिए यहां पर क्या बनेगी। एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्कों को एक बार उछालना, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों घटनाएं एक ही है। ये कहा जाए प्रश्न के माध्यम से कि एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्के को एक बार उछालो, दोनों एक ही बात है। अब आप समझिए, मैंने आपको बताया एक सिक्के में कुल परिणाम कितने होते हैं? 2। तो फिर 2 सिक्कों के परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 यानी कि 4 संभावित परिणाम कितने होंगे इसमें? 4। तो सबसे पहले प्रश्न में लिखा जाता है सभी संभव परिणामों की संख्या। अगर प्रश्न कहा जाए कि एक सिक्कों को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक साथ एक बार उछाला जाए, 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए एक साथ, तो दोनों का एक ही मतलब है। तो यहां पर आता है आपका सभी संभव परिणामों की संख्या। ये संख्या आपके पास हो जाएगी अब 4। जब एक सिक्के को 2 बार उछालने की बात करें या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। अब इसमें अनुकूल परिणाम कितने बनते हैं? देखिए आप 2 सिक्के एक साथ, 2 परिणाम एक साथ आएंगे, तो वो 2 परिणाम कैसे आ सकते हैं? देखो आप, दोनों हेड आ सकते हैं, एक हेड आ सकता है पहले वाला, दूसरा टेल आ सकता है, और दूसरा पहला टेल आएगा, दूसरा हेड भी आ सकता है, और दोनों टेल भी आ सकते हैं। यानी कि ये 4 परिणाम जो संभव परिणाम है वो इस तरह से बनेंगे। दोनों हेड यानी कि दोनों पट, दोनों चित
और एक पट एक चित एक पट एक चित, इस तरह से दोनों हेड भी आ सकते हैं। पहला हेड आ रहा है, दूसरा आ जाएगा टेल, पहला टेल आएगा तो दूसरा हेड भी आ सकता है और दोनों टेल भी आ सकते हैं। ऐसे ये चार परिणाम है संभावित वाले। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न, दोनों हेड आने के अनुकूल परिणाम, प्रायिकता, दोनों हेड आने की प्रायिकता क्या बनेगा, एक सिक्के को दो बार उछालने पर दोनों हेड आने की या दोनों चित्त आने के अनुकूल परिणाम। तब आप देखिए कितने अनुकूल परिणाम, एक है। यहाँ एक ही बार ऐसी स्थिति है चार में से जब दोनों हेड आ रहे हैं, यानी कि दोनों चित्त आ रहे हैं, तब आपके अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, दोनों या दो चित्त आने के अनुकूल परिणाम, ये आपके पास एक है। और प्रायिकता का तो आपको मैंने सूत्र दिखाया गया, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इस स्थिति में, एक अनुकूल परिणाम और संभव परिणाम तो फिक्स है कितने, चार। तो आपके पास दो चित्त आने के अनुकूल परिणाम की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/4। यही बात अगर पट के लिए कहा जाए या टेल के लिए कहा जाए तो दोनों टेल आने के अनुकूल परिणाम संख्या कितनी, यहाँ पर कैसी क्वेश्चन बन रही है, एक बार बन रही है क्वेश्चन, जैसे इसमें एक बार बन रही थी ऐसे यहाँ पर टेल वाले क्वेश्चन भी एक बार बन रही है। तब भी आपके पास हो जाएगी दो पट आने के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और प्रायिकता आपकी हो जाएगी वही 1/4। एक स्थिति, एक प्रश्न तो आपका इस तरह से इसमें बनता है। दूसरा प्रश्न क्या पूछ सकता है कि क्या कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम का मतलब कुल परिणाम 4 है और उसमें आप देखिए चित्त कहां आ रहा है, ये चित्ते, ये चित्ते और ये चित्ते, यानी कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो फिर उसमें क्या हो जाएंगे सभी, कम से कम की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3। यही स्थिति टेल के लिए भी लागू है, पट के लिए भी लागू है। उसमें देखो एक बार 3 स्थितियां ऐसी है जिसमें चित्र आता है और 3 स्थितियां ऐसी है जिसमें पट आता है। तो इस स्थिति में दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है इस सवाल में दो सिक्कों से संबंधित कि कम से कम एक बार चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो आपके पास सभी संभव परिणाम वही रहते हैं, जितने परिणाम बन सकते हैं सभी वही रहते हैं। तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, वो फिक्स है। अब बात हो रही है चित्त या पट, कम से कम एक शब्द लिखाएगा, कम से कम एक चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो आपके पास 1 बार 2 बार 3 बार, 3 स्थितियां ऐसी है जहां पर चित्त आ रहा है और 3 स्थितियां ऐसी है जहां पर पट आ रहा है। तो इसमें आपके पास हो जाएगा अनुकूल या भाषा की स्थितियां हो, कम से कम एक चित्त या पट आने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है आपके पास है, 3। देख सकते हो आप 1 2 3 और प्रायिकता तो आपका सूत्र फिक्स है ही सही, अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम, यानी कि प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/4। इस तरह के दूसरा सिक्के से संबंधित क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में आ जाता है, कभी कभी 3 नंबर में भी आपका क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का। अब बात आती है, ये एक सिक्का वाली बात हो गई, 2 सिक्का वाली बात हो गई। अब आगे जो सिक्के से संबंधित आपका क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा 3 सिक्कों पे। कितने सिक्कों पे, 3 सिक्कों पे। तो उस 3 सिक्कों के बता दें, 3 सिक्कों में देखो आप, तीसरी बात सिक्के से संबंधित आपकी बनती है क्या है, देखिए आप 3 सिक्का, यानी कि इसको 2 तरीके से कह सकते हैं, एक सिक्का 3 बार, इसके बाद हाँ उछालना, सिक्का वाला तो है, तो
एक सिक्का 3 बार उछालना या 3 सिक्के एक साथ उछालना। अब देखिए आप 3 सिक्कों की बात आ रही, मैंने कहा एक सिक्के की बात आती है तो संभव परिणाम कितने होते हैं? 2। 2 सिक्कों की बात आती है संभव परिणाम कितने? 4। इसी प्रकार 3 सिक्कों की संभव परिणाम 6 नहीं होंगे, ये गुणा में लिखा हुआ है, मैंने गुणा लगाया है। तो इसी तरह इसके संभव परिणाम होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने होते हैं? 8। तो सभी संभव परिणाम कितने होंगे इसके? 8। तो 3 सिक्कों में सभी संभव परिणाम 8। तो आप देख सकते हो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी आपके पास? 8। अब ये 8 स्थितियां क्या क्या है इस पे आप गौर कीजिए। देखिए आप 8 बता बढ़िया आपको कितनी स्थितियां बनानी है? 8। जिस तरह से अपने 2 में 4 स्थितियां दिखी थी इसी प्रकार इसमें 8 स्थितियां देखनी है। तो क्या क्या है देखो आप, अपने तीनों उछाले, तीनों चित आ सकते हैं, तीनों हेड आ सकते हैं। अगले वाले 2 हेड आ सकते हैं, तीसरा टेल आ सकता है। ये एक हेड आ सकता है, दोनों टेल आ सकते हैं, तीसरी स्थिति होगी। फिर आप देखिए ये हेड आ सकता है, बीच वाला टेल आ सकता है और ये हेड आ सकता है, चौथी स्थिति हो गई। फिर आप देखिए ये 1 2 3 4 आगे वाले टेल के पीछे से देखते हैं आप देखो, अब ये टेल आ सकता है, दूसरा भी टेल आ सकता है, तो ये क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। फिर ये दोनों हेड आ सकते हैं। फिर आप देखिए ये टेल, ये हेड और ये टेल। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6। फिर आप देखिए स्थिति, दोनों अगले वाले टेल आ सकते हैं और पिछले वाला हेड आ सकता है। 7 स्थिति हो गई आपके पास और एक सारे के सारे टेल आ सकता है। तो यहां पर 8 स्थितियां बनती है, तीनों हेड, 2 हेड, एक टेल, एक हेड 2 टेल, आगे पीछे वाला हेड, बीच का टेल आ सकता है, आगे वाला टेल आता है तो दोनों हेड आ सकते हैं, आगे पीछे वाला टेल आ सकता है तो बीच का हेड आ सकता है, दोनों आगे वाले टेल आ सकते हैं तो बीच का पिछले वाला हेड आ सकता है और तीनों टेल भी आ सकते हैं। इस प्रकार 8 स्थितियां आपकी जहन में होना चाहिए। 8 स्थितियां भी अगर आप ध्यान में रखते तो इस बात का ध्यान रखें कि ये तीनों टेल और तीनों हेड एक एक बार आता है, तीनों हेड तीनों टेल एक एक बार आता है। आपकी किताब में एक प्रश्न है, क्या 3 सिक्कों को एक साथ उछालता है एक खेल में, तो वो खेल तभी जीत सकता है जब या तो तीनों हेड आए या तीनों टेल आए, यानी कि तीनों चित आए या तीनों पट आए। तो अब आप देखिए ऐसी स्थिति, इसमें तीनों हेड या टेल आने की 2 स्थिति, दोनों शब्द लिखे हुए, तीनों हेड आए या तीनों टेल आए तभी वो खेल जीत सकता है। अगर वो कहे कि राम खेल जब जीत सकता है जब तीनों हेड आए, तो तीनों हेड एक जगह आती है, तीनों टेल एक जगह आती है। तो इसमें ये जो संख्या जितनी बार आती है ये अनुकूल परिणाम कहलाते हैं। तो तीनों हेड या तीनों टेल आने के अनुकूल परिणाम 1 है और दोनों की बात करें तो कुल मिला के 2 है। फिर इसमें देखिए आप संभावना तो पूरी 8 हो गई, अनुकूल की स्थितियां क्या क्या है? तीनों चित या पट, कितनी बार है? 1 बार। फिर आप देखिए कम से कम 2 बार, देखो सब ये 3 तरह से सुनेगा, कम से कम 2 बार है या चित आप कह सकते हो, चित या पट। देखिए आप कम से कम 2 बार, यहां 2 बार है, इस वाले में देखिए 3 है तो मतलब अपन 2 की बात कर रहे हैं, 2 बार है, इधर 2 बार है की बात, यहां भी h 2 बार है और यहां भी h 2 बार है। तो देखिए आप कितनी स्थितियां हैं, 1 2 3 4, यानी कि ऐसी स्थितियां कम से कम 2 बार, चित्त कितनी बार आ रहा है? 4 बार। इसी प्रकार अगर आप पट की बात करें तो यहां देखिए 2 1, ये 2 1, ये 2 1 और ये आपका 2 1, तो ये भी कितनी स्थितियां बनती है? 4। तो कम से कम 2 बार चित्त या पट आने की स्थितियां कितनी है? 4। और ये चारों शब्द क्या कहलाते हैं? सब अनुकूल परिणाम। ऐसा प्रश्न हो आप ऐसी भाषा ले सकते हैं। फिर आप देखिए पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये आप तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कम से कम 1 बार चित या पट है, कम से कम 1 बार चित
या देखिए आप कम से कम देखिए आप एक ये है, इसमें ये तीनों है और इसमें एक भी चित्त नहीं है। बाकी इसके अलावा आप देखिए यहाँ भी चित्त है, 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 यहाँ भी चित्त है और यहाँ भी चित्त है। ओनली एक स्थिति ऐसी है जहां पर चित्त नहीं है। अर्थात क्या मतलब हुआ, 7 स्थितियां ऐसी है जहां पर चित्त आता है। इसी प्रकार 7 स्थितियां ऐसी है जहां पर पट आता है। तो ये सब क्या हो गया आपके अनुकूल परिणाम। अब आपका प्रश्न जो पूछे वो कहे कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता लिखो, तो आप लिखोगे अनुकूल परिणामों की संख्या 7 और प्रायिकता आपकी हो जाएगी 7/8। इसी प्रकार कम से कम 2 बार चित्त आए, तो कम से 2 बार चित्त आने के अनुकूल परिणामों की संख्या 4 और स्थिति में प्रायिकता हुई आपकी 4/8। अब आप देखिए तीनों चितिया तीनों पटाए, ऐसी स्थिति क्या बन गई आपके पास 1, तो ये हो जाएगा 1/8। तो ऐसी अब आप देखिए इसमें यहां पर 1/8 उचित भी नहीं, 7/8 उचित भी नहीं, 4/8 उचित भी नहीं, लेकिन यहां पर ये स्थिति देखिए 4 के बाइट से दोनों संख्या घटती है, एक बार 2 बार, तो इसका आप सरलीकरण करके लिखिए 1/2 के रूप में आपको इसको लिखना है। 4/8 लिखना सही नहीं, स्थिति राइट है लेकिन लिखना सही नहीं। तो इस प्रकार ये प्रायिकता वाले टॉपिक में सिक्के संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जिसको मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद इसके अलावा कोई भी सिक्के से संबंधित प्रश्न आपका नहीं बनेगा। आप अपनी बुक से जितने भी सिक्के संबंधित क्वेश्चन है हल कर सकते हो इन तीनों स्थितियों को समझकर। आज की क्लास यही समाप्त की जाती है और प्रायिकता के बारे में आगे की जानकारी अगली क्लास में देंगे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट और सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर स्क्रीनशॉट लेकर अपनी तैयारी घर पे करें।